Okay, our next question is from TGT 2011. What is the next question? That is a body of mass m, mass 2 kg, m कितना दिया हुआ है 2 kg, ओके, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट का है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v भी आपकी 4, u भी 4 अपॉन टाइम t जो भी ले, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, नाउ फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल है मीन्स टेबल से भी उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है जो बैकवर्ड लगता है, जो बॉडी को ड्रैग करता है, जो बॉडी को रोकता है। ओके, मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, 4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट से वो चल रही है किसी भी फ्रिक्शनलेस टेबल पे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विल बी, अब हमको इसी वेलोसिटी से इसको चलने देना है, तो हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मार्कर को चलाते हैं, हमने इसको थोड़ी फोर्स दिया और ये यहाँ पे जा कर के रुक गया, अगर इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी थी एट द स्टार्टिंग टाइम, इसकी मान लो सपोज दैट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमको यही वेलोसिटी रखनी है, तो हमें कांस्टेंट फोर्स इसको देते रहना है। ये फोर्स कितनी देना है? ओके, यहाँ पे ये रुक इसलिए रहा है क्योंकि इसका मेरे हैंड का क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए ये थोड़ी दूर चल के रुक जाता है। रफनेस ऑफ द सरफेस भी है तो उसका फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो इसको हम दो टाइप से, आपसे फोर्स पूछा गया है, दो टाइप से आपका सॉल्व हो सकता है। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स एक्सटर्नल, इसको कितनी चाहिए मूविंग करने के लिए, m इंटू ए होता है, m इंटू एक्सिलरेशन इज जीरो, सो इट बिकम्स जीरो। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका फोर्स निकलेगी, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, द फोर्स, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड इज जीरो, ये आपकी कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, इसको दूसरी तरह से और भी समझ सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन, एंड इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, और रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, तब तक वो अपनी उसी कंडीशन में रहेगी। तो फोर्सेस तो यहाँ पे सारी वैसे भी ज़ीरो लग रही हैं, तो अगर इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से देखें, जब इस पर फोर्सेस ज़ीरो सारी लग रही हैं तो उस पर हम कोई भी फोर्स ना लगाएं, तब भी वो क्या रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट मूव करता रहेगा। होप द सॉल्यूशन इज क्लियर, थैंक यू।